स्वागत है आपका स्मार्ट क्वांट पे। आज हम एसएससी जीडी 2025 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन करेंगे जो 4/2/2025 को पूछा गया था। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सारे 20 क्वेश्चन हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें पता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ते हैं। एवरेज स्पीड बराबर होता है 2x y x बटे x प्लस वाई बटे किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड। यही दो में से कोई एक होगा। यहाँ पे हमें किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2 गुना 9 गुना 18 बट्टे दोनों का जोड़ 18 9 27, इन दोनों का सम ये हो जाएगा 9 तिया 27, 3 छक्के 18, ये आ जाएगा हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा मिनट में। रिलेटिव स्पीड में हमने देखा है कि जो दो रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो हम क्या करते हैं, ये एक्स और ये वाई, तो हम इन दोनों का स्पीड को घटा देंगे। जब और एक होता है रिलेटिव स्पीड जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हो, एक्स और एक वाई, तो एक्स प्लस वाई कर देंगे। जब विपरीत दिशा में हो तो एक्स प्लस वाई, जब सेम दिशा में हो तो एक्स माइनस वाई। यहाँ पे सेम दिशा में है तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा हो जाएगा दोनों ट्रेन का लंबाई डिस्टेंस हो जाएगा 210 प्लस 140 और डिस्टेंस बराबर हमारा होता है स्पीड गुना टाइम। यहाँ पे 350 हमारा डिस्टेंस आ गया। स्पीड हमारा इन दोनों का घटा के कितना हो जाएगा 70 गुना, इनको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे क्योंकि ये मीटर में है, 5/18 गुना टाइम हमें निकालना है। ये 7×5 = 35, एक बार में कट गया। ये 18 इधर आ जाएगा, 18 टाइम बराबर हमारा टाइम आ गया हमारा 18 सेकेंड। अब हमें इसे मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 36 18 6 दही के 60, यह आ जाएगा मेरा 0.3 मिनट। अगला सवाल, वार्षिक साधारण ब्याज की दर समान दर पर विपुल 5400 की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो अधिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। विपुल वार्षिक ब्याज दर समान दर पर विपुल को 5400 मिलता है। हमें टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, लेकिन आर निकालना है तो क्या करेंगे 5 गुना आर बटे 100। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 9400 विजय को दिया हुआ है, 9400 गुना 5 गुना आर बटे 100, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 840। यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ से 54 गुना 5R माइनस 94 गुना 5R हमारा आ गया, इसका डिफरेंस 840। यहाँ से 5R कॉमन ले लेते हैं और ये 54 में से 94 घटेगा कितना हो जाएगा 40, हमारा ये 40 आ गया। ये 840 के बराबर है। 0 से 0 कट गया, 4 से 21 बार में हमारा आर बराबर हो गया 21/5, जो कि कितना परसेंट है, ये हो जाएगा 4.2%। अगला सवाल, इसका सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। देखिए क्या करेंगे, पहले इसको ये इसके अंदर जितना है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 7 प्लस 10 गुना ये माइनस में 4, ये हो जाएगा 7 प्लस 10 चौका 40, ये 47 और ये कितना आ गया यहाँ पे 47, ये गुना में
और ये 8 छके 48, 7 छके 42, लास्ट में 2 यूनिट 282। अगला सवाल बोल रहा है दो संख्या 4:9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्यानुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करें। दो संख्या दिया हुआ है 4 और 9, उनके बीच का मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन कैसे होता है, रूट अंडर AB यानी 4x गुना 9x, यहाँ से 9 चौका 36 यानी 36x² रूट अंडर ये हो जाएगा हमारा, ये 24 के बराबर दिया हुआ है, ये भी 24, यहाँ से आ जाएगा हमारा 6x बराबर 24, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4, x बराबर हमारा 4 आ गया। तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच धनात्मक अंतर, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है 5 गुना ये 4 इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, हमारा अंतर आ जाएगा 20। अगला सवाल, मंदार के दो पोते केतन और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे, तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 8% ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि मंदार के पास कुल धनराशि 24,700 थी तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी। यहाँ पे परसेंटेज कितना है हमारा, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है 8%। 8% हमारा होता है 2/27, 2/25। यहाँ पे केतन और तुषार, केतन को 25 मिल रहा है मान लेते हैं और तुषार को 27 मिल रहा है, दोनों को टोटल कितना मिल रहा है 52। 52 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 24,700, ये टोटल 52 का है, तो हमें कितना निकालना है तुषार का निकालना है यहाँ पे, तुषार का ये 27 और सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम ये 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, इसमें देख लेते हैं ऑप्शन से, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए ऑप्शन इस 9 का मल्टीपल इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे 7 5 12 1 13, 13 1 3 16 1 17 ये नहीं है, 8 2 10, 10 7 17, 5 22 ये भी नहीं है, 2 1 3 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18 ये है, 1 1 2 2 6 8 2 10 5 15 ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 12,825। अगला सवाल, 28 60 120 और 135 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। इसको भी हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं सबके मतलब लघुत्तम निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे 9 किसी से भी नहीं कट सकता है, ना इससे कटेगा ना इससे ना इससे, किसी भी 9 नहीं कटेगा। सबसे पहले 9 बाहर, उसके बाद 16 8 और 0, हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में 0 है, इन दोनों के लास्ट में, तो हमारा आंसर ना ये होगा ना ये होगा, एक ही आंसर बच रहा है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, यानी तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। अगला सवाल, एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान के 1 पेपर, टोटल कितने पेपर हैं। टोटल पेपर हमारा हो गया 3 पेपर अंग्रेजी के, 3 पेपर गणित के, 3 गणित के, 2 पेपर अंग्रेजी के और 1 पेपर विज्ञान के, हमारा टोटल 6 पेपर हो गया। बोले सभी पेपर 100 अंकों का है, तो टोटल पेपर का अंक कितना हो गया हमारा, टोटल 600, 6 गुना 100 600। एस को गणित में 60% अंक मिले, एस को गणित में 60% और 3 पेपर थे, गणित के 3 पेपर थे, मैथ में 300 का 60% कितना हो गया 180। उसके बाद बोल रहा है कि अंग्रेजी में 70% अंक मिले। अंग्रेजी में कितने पेपर थे 2, ये मैथ, ये इंग्लिश और ये साइंस। इंग्लिश में 200 का हो गया, कितने परसेंट मिले 70%, 70% कितना होगा 140। और बोल रहा है साइंस में 90 मिले, 100 का 90% कितना होगा 90। तीनों को ऐड कर लेंगे कितना हो गया 0 और 8 4 12, 12 9 21, 2 2 4, 410, 8 4 12 9 21, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल कितने में 600 का से गुना कर देंगे, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया, 6 से इसको भाग दे देंगे, 6 8 48, 6 4 36, बचा यहाँ पे
6 से इसको काटेंगे, 6 छाड़े 36, बचा 5, 6 अट्ठे 48, 68, 68 एक ही है, यही आंसर होगा। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, क्योंकि 8 से 8 6 48 बच रहा है 2। अगला सवाल, एक विद्यार्थी को एक पुस्तक खरीदने पर निम्नलिखित ऑफर दिए गए, 20% और 20% की 2 क्रमांकुट छूट। यहाँ पे हमारा छूट हो जाएगा 4%। और हमें पता है जब देखेंगे कि 2 छूट दे रहा है, दोनों का सम ऑप्शन में दोनों का सम बराबर हो रहा है यहाँ, यानी 20 और 20 यहाँ पे 40, 25 और 15 यहाँ 40, 30 10 40 और 5 और 35 40। जिनका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 0 है तो ये आंसर पहले बाहर। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 10 है, ये 10, यहाँ पे 30 और 20 कितना डिफरेंस है, 20, यहाँ पे कितना है 30। हमारा आंसर यही होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसी में है। देख लेंगे पहले जितना भी छूट दिया हुआ है उनको सम कर लेंगे, यानी सम हमारा यहाँ पे 40 हो रहा है, तीनों का सम 40 हो रहा है, बराबर हो रहा है, तभी ये ट्रिक लगेगा। उसके बाद देख लेंगे सबसे ज़्यादा डिफरेंस जिसका आ रहा होगा सबसे छूट उसी में मिलेगी। सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसी में आ रहा है 30 में, इसलिए सबसे ज़्यादा छूट इसी में मिलेगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका योग 132 है। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। यहाँ पे HCF दिया हुआ है तो 11x इंटू 11y हमारा दिया हुआ है और इनका योग दिया हुआ है 132, यानी 11 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर हमारा 132 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 12। x प्लस वाई बराबर हमारा 12 आ गया। अब हम देखेंगे जो 12 से बड़ी कौन सी संख्या है, 42 से बड़ी कौन सी संख्या ले, 42 से बड़ी हम कौन सी संख्या ले जो इनका सम 132 कर दे। 42 से बड़ी कौन सी संख्या ले जो इनका सम हमारा 132 कर दे। 11 पचे 55, x बराबर हम 5 ले लेते हैं और y बराबर 7 ले लेते हैं। 55 प्लस 77 हमारा 132 आ गया। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तीनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो गया, 22। अगला सवाल, 16 और 18 का तृतीयानुपाती कितना होगा। 16 और 18 का तृतीयानुपाती, ये थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन होता है इसका स्क्वायर 48 का स्क्वायर बटे 16, बी स्क्वायर बटे ए, 16 दिया 48, ये हो जाएगा हमारा 144। अगला सवाल, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जो 8% के लाभ के साथ 1566 में बेची जाती है। यहाँ 1566 का वैल्यू दिया हुआ एक 8% लाभ, यानी कोई वस्तु 100 की थी प्लस 8 रुपया उसका लाभ हुआ तो 108 में उसे बेच दिया। तो हमें उसका CP निकालने के लिए क्या होगा, CP क्या होता है, हमेशा 100% होता है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं जो 8 से 2 बार कटेगा, 8 सत्ते 56, 7 तो किसी के लास्ट में नहीं है तो कोई नहीं होगा, यानी 8 दूना 16, लास्ट में 2 ही आना है, 1 0, 8 दूना 16, यही आंसर होगा हमारा। अगला सवाल, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। कोई संख्या है उसमें, मान लेते कोई संख्या x है, पहले उसमें 15% घटाया जाता है तो वो 85 बट्टे 100 हो जाता है, फिर उसमें 20% बढ़ाया जाता है तो वो 120 बट्टे 100 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि वह संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, यानी x प्लस 78 हो जाएगा जो आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मूल संख्या निकालने मतलब हमें x का मान निकालने के लिए बोला है। 17 पचे 85, 5 से 20, 20 छक्के 120, यानी यहाँ पे 102x और ये 100 इधर जाएगा तो 100x प्लस 7800, ये हो जाएगा 2x बराबर 7800, यानी x बराबर हमारा आ गया 3900। अगला सवाल, ये किसी कार्य को 32 दिनों में और B उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर एक कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य का 60% B कितने समय में पूरा करेगा। यहाँ पे A 32 दिन में, B 48 दिन में, इन दोनों का LCM हो जाएगा
96, 32 तिया 96, 48 दूना 96। बोला वे दोनों यानी ए प्लस बी 8 दिन तक कार्य करते हैं। कितना कार्य कर लेंगे 8 दिन में? 3 2 5 गुना 8 यानी 40 कार्य कर लेंगे। तो रिमेनिंग कार्य कितना बचेगा? रिमेनिंग 96 में से 40 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा? 56 कार्य हमारा बच गया। उसके बाद बोल रहा है कि ए कार्य छोड़ देते यानी बी करता है कार्य। शेष कार्य का 60% भाग बी कितने, यानी 56 का 60% कितने दिन में करेगा? बी कितना दिन में कर रहा है? बी कर रहा है यहाँ पे 2 दिन में। ये हो जाएगा 2 से 28 बार, 2 से 28 बार, दो से काटेंगे इसको तो 28 बार, और ये 20 तिया 60, 20 पंचे 100 यानी 28 तिया 84 बट्टे 5 हमारा आ रहा है। 16 पंचे 80 यानी ऑप्शन सी, 16 पंचे 80 4 84, इतना दिन में बी अकेले कार्य खत्म करेगा। दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? वॉल्यूम बराबर होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे रेशियो निकालने को बोल रहा है, दूसरे का भी वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे दो शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई यहाँ पे एक का 4 और एक इसका 3 गुना, यहाँ से 1/3 पाई और कट गया, ये दोनों कट गया यहाँ से। उसके बाद आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है इसका? 1 यानी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 1 सीधे 1 लिख देते हैं, और 2 दूना 4, यहाँ से मेरा 4 और 4 कट गया तो बचा कितना? 1:3 हमारा आंसर। ऐसे कर लीजिए। यहाँ जैसे वॉल्यूम दिया हुआ वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है। जब इसका हम भागा देंगे दोनों तरफ से, नीचे से, यहाँ से पाई से पाई कटेगा, बचेगा आर स्क्वायर एच और नीचे भी आर स्क्वायर एच। इन दोनों का गुना यानी इसका 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, 1:3 सीधा आंसर। अगला सवाल, पेट्रोल की मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 48% की वृद्धि हो। हमें पता है कि प्राइस गुना कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, ये बात हमें पता है। बोला है कि 85% की वृद्धि होती है। कोई चीज़ 100 रुपया प्राइस था उसका, बढ़ के कितना हो गया? 185 रुपया। और बोल रहा है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। कंजम्पशन हमें नहीं पता, और एक्सपेंडिचर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, उसका व्यय 48% की वृद्धि होती है, यानी कोई चीज़ 100 थी और 148 हो गया। तो यहाँ पे हम कंजम्पशन निकालने के लिए क्या करेंगे? कंजम्पशन बराबर यहाँ पे एक्सपेंडिचर बट्टे प्राइस करेंगे। तो यहाँ पे भी कंजम्पशन निकालने क्या करेंगे? कंजम्पशन, तो 100 बट्टे 100 बराबर ये 148 बटे 185। यहाँ भी प्राइस और नीचे यहाँ भी एक्सपेंडिचर और नीचे प्राइस कर दिए। कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, यहाँ भी वही कर दिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं? 100 से 100 कट गया, 185 इधर आ जाएगा, 185 और 148 इधर आ जाएगा। इसमें कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए? ये हो जाएगा 5 8 7 15 और 14 3 17, 87 कितने पे? 185 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ये हमारा कट जाएगा 87 से 5 बार, 87 25 185, 5 से ये काट देंगे इसको, ये हो जाएगा 20%। अगला सवाल, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 51 है तो मूलधन ज्ञात करें। साधारण ब्याज हमेशा हर साल सेम ही रहता है। साधारण ब्याज यहाँ पे हो जाएगा 21, पहला साल 21 था, दूसरे साल भी 21 ही होगा। अगर साधारण ब्याज 2 साल में 42 है तो 1 साल में 2 साल में अगर 42 है तो 1 साल में हमारा साधारण ब्याज कितना होगा? 21। इसलिए 21 और 21
ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है, और चक्रवृद्धि ब्याज इसमें 51 है। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 42 से 51 हो गया, इसलिए 9 चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यहाँ से रेट निकाल लेते हैं हम। रेट कितना होगा, 9/21 गुना 100, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। रेट हमारा हो जाएगा 300/7। रेट हमारा 300/7 आ गया परसेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। SI बराबर P गुना R गुना T बटे 100। यहाँ पे हमारा P कितना दिया हुआ है नहीं पता, R कितना दिया हुआ है 300 गुना 300/7 दिया हुआ है, गुना और टाइम हमारा 2 साल दिया हुआ है, और ये 300/7 गुना 100% बराबर हमारा SI कितना दिया हुआ है 42। ये 2 से 21 बार में कट गया, ये 3 से 3 बार में, 3 सत्ते 21, यानी P बराबर हमारा 49 रुपया आ गया। अगला सवाल, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम है। 46% कम है कोई चीज़, यानी 100 का है, 46% कम होगा तो कितने में बेचेगा 54। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 46, कितने पे 54 पे, गुना 100। ये हो जाएगा 2 से 23 बार, 2 से 27 बार, यानी 2300/27%। यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो नहीं होगा, 7 चौका 28 5 33, ये भी नहीं होगा। अब बचा इन दोनों में, तो इन दोनों में 27 को 2300 से भाग देंगे, 8 सत्ते 56, 8 दूना 16, 5 21, बचा 4 और 2, 4 और 1, 140, 27 पंचे 105, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल, गोपाल, अक्षय और अतुल की औसत भार 46 kg है। यहाँ गोपाल, अक्षय और अतुल, औसत भार अगर 46 है तीनों का, क्या करेंगे यहाँ पे गुना कर देंगे 3 से, ये हो जाएगा 36 18 4 12 13, 138 इन दोनों का टोटल भार आ गया। अब बोल रहा है यदि गोपाल और अक्षय का, गोपाल और अक्षय कितना है दोनों का, 40 दूना 80, ये 40 और 2 है, तो जो औसत निकालने के लिए 2, औसत घटाने के लिए 2 से गुना करना, 40 दूना 80। यहाँ से हमारा किसका निकालना है, अक्षय का। उसके बाद अक्षय और अतुल का, अक्षय प्लस अतुल, अक्षय और अतुल का कितना हो जाएगा 45 दूना 90। यहाँ से किसका निकालना है हमें, यहाँ पे अक्षय 2 बार है, हम दोनों को जोड़ देते हैं, 0 9 8 17, और ये इसमें से घटा देंगे 138 में से, टोटल में से कितना हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि 2 बार अक्षय और अक्षय आ गया, तो हमारा अक्षय का एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 8 2 10 और 3 3 16, 32 किलो हमारा अक्षय का भार आ जाएगा। अगला सवाल, लास्ट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 20 15 25 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले तो हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन सॉल्व करते पूर्णतः विभाजित हो, क्योंकि ये तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, 5 है, क्योंकि 5 के लिए लास्ट में 5 आना चाहिए, 5 और 0। बोला है 25 आने के लिए लास्ट का अंक, लास्ट का 2 डिजिट 25 से भाग जाना चाहिए। ये तो नहीं होगा, क्योंकि 25 दूना 50, 10 से फल बच जाएगा, यहाँ पे बचा ये और ये। उसके बाद देख रहे हैं हम 3 से मल्टीपल होना चाहिए, 9 9 18, 18 5 23 37, तीन दोनों हो रहा है। उसके बाद लास्ट में 0 है, 0 के लिए अगर कोई संख्या है तो लास्ट में अगर 0 है तो उसके लास्ट में भी जिससे भी वो मल्टीपल होगा उसके अंक में लास्ट में 0 होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। आंसर सिर्फ ये होगा 9600 इसका उत्तर होगा।